समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की पैर में लगा कांटा और मन में उठता हुआ विकल्प जब तक निकल नहीं जाता तब तक व्यक्ति को सुख शांति की अनुभूति नहीं होती। जैसे पैर में लगा हुआ कांटा समय पर ना निकालने से वह नासूर बन जाता है, वैसे ही मन में उठता हुआ विकल्प यदि समाधान को प्राप्त ना हो तो वह भी हमारे अनेक भाव समाप्त कर देता है। और जब हमारे मन के विकल्प को समीचीनता प्राप्त होती है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे आत्मोत्थान के लिए साधन बन जाता है। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से मनोज गरीबे महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महर्षि गुण स्थान क्या है? गुण स्थान पल पल में बदलाव होते हैं क्या? और इस पंचम काल में उत्कृष्ट साधना करके जीव कितने गुण स्थान को पा सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मोह और योग की निमित्त से जो परिणामों की अवस्था विशेष है उसे आगम में गुणस्थान कहा। जैसे शब्द दोनों मुख्य शब्दों को मिलाकर बना है गुण और स्थान। स्थान यानी जो एक निर्धारित अवस्था विशेष है वह, और गुण यानी जीव के परिणाम। पर जीव के परिणाम किससे होते हैं उसको समझाते हुए कहा है कि योग यानी मन वचन काय, और जो मोहनी कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाला मोह है, इन दोनों के निमित्त से जो परिणामों के स्थान हैं, जीव के भावों के जो स्थान हैं, उन्हें गुणस्थान के रूप में कहा जाता है। जैसे किसी स्कूल कॉलेज आदि में कुछ
क्लास या स्टैंडर्ड्स तय होती है, पहली से लेके 10वीं 11वीं 12वीं आदि, ये पढ़ाई पर डिपेंड करता है कि पास होने पर वह पहली से दूसरी तीसरी आदि कक्षाओं में जाता है। ऐसे ही ये गुणस्थानों का मुख्यतः कथन पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक संसारी जीवों की अपेक्षा से कहा जाता है। जो संसारातीत होते हैं उनके पास मोह भी नहीं है, योग भी नहीं है, इसलिए उनके पास मन के परिणाम भी ना होने के कारण से वह गुणस्थानातीत कहलाते हैं। पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान से सभी जीवों की संख्या ग्रहण की जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबका गुणस्थान एक जैसा हो। काल की अपेक्षा से जीव के भावों की विशुद्धि, अशुद्धि, श्रद्धान, ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा से उनके अनेक प्रकार के गुणस्थान हुआ करते हैं, जिनको एकत्रित करते हुए 14 प्रकार से कहा जाता है। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है और 14वां अयोग केवली गुणस्थान है। प्रत्येक गुणस्थान में कौन से जीव होते हैं इसका भी बहुत विस्तार से व्याख्यान आगम में किया जाता है। हर पल, हर समय, हर घंटे में, मिनटों में वह गुणस्थान बदल भी सकते हैं, स्थिर भी रह सकते हैं। अधिकतम सीमा कुछ गुणस्थानों की 48 मिनट कही है, कुछ गुणस्थानों की सीमा कई पूर्व कोटि तक कही है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान है, जिस जीव ने अभी तक कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया उसके उस मिथ्यात्व गुणस्थान का समय अनंत काल से कहा है, अनादि से वह मिथ्यात्व में ही है। इस कारण से तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक गुणस्थान का समय हर पल बदले या प्रत्येक गुणस्थान हर पल में बदलाव को प्राप्त हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। गुणस्थान समय समय पे बदल भी सकता है, नहीं भी सकता है। जैसे जीव के मोह और योग, इनके कारण से परिणाम ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ही गुणस्थान ऊपर नीचे हुआ करता है। पंचम काल में उत्कृष्ट साधना करने वाले जीवों की अपेक्षा से 7वां गुणस्थान कहा जाता है, जो कि मात्र और मात्र भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही संभव है। मुनिराजों की अपेक्षा से 6ठा 7वां गुणस्थान और 7वां जो अप्रमत्त संयत रूप कहा जाता है, वह विशेष रूप से जो साधना शुद्धोपयोग को प्राप्त करने की मुनिराज कर रहे हैं उनको ही प्राप्त होता है। उसका समय 48 मिनट या अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में अधिकतम 48 मिनट के भीतर भीतर वह गुणस्थान नीचे आएगा, यानी 6वें गुणस्थान में मुनिराज पहुँचते ही। श्रावकों की अपेक्षा से अगर उत्कृष्ट गुणस्थान समझा जाए तो श्रावकों की अपेक्षा से पंचम गुणस्थान, जो एक देश व्रत या देश वृत्ति के रूप में कहा जाता है, वह होता है। जो मात्र सम्यक दृष्टि है उसका 4था गुणस्थान हो सकता है। पंचम काल में पहले गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक की ही व्यवस्था है, इसके आगे की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समझ। परतवाड़ा महाराष्ट्र से डॉक्टर विजय रोम अगले समीचर विकल्प करें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अपन बहुत से समय समय पर, विशेष समय पर पर्यूषण में या कोई कल्याणक के समय पाषाण की मूर्ति या धातु की मूर्तियों का मार्जन करते हैं, तो वो करना चाहिए कि नहीं, और करना चाहिए तो किस चीज़ से और कैसे करना चाहिए, इस बारे में हमें मार्गदर्शन कीजिए। मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं का बार बार या हर बार मार्जन करना या किसी अशुद्ध द्रव्यों से उसकी साफ सफाई करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं। कई सारे स्थानों पर हमने देखा कि बरसों बरसों तक बिल्कुल भी उसका मार्जन नहीं होता, और कई जगह हमने देखा कि हर हफ्ते 15 दिन में मार्जन किया जाता है। दोनों बातें भी गलत है। कुछ मर्यादा रखते हुए ये कार्य करना होगा। जैसे पाषाण की या पत्थर की प्रतिमाएं हैं, उनको स्वच्छ करने के लिए जो प्राकृतिक साधन है, जो रीठा आदि के रूप में आते हैं, उनसे ही उनको व्यवस्थित करना चाहिए।
आजकल बहुत सारे केमिकल आए हैं, मार्केट में पाउडर्स मिलती है, उनकी क्या बनावट है, कितनी शुद्धि कितनी अशुद्धि पता नहीं है। तो जैसे पीताम्बरी आदि या बहुत सारी पेस्ट आदि के माध्यम से भी ये सोने चांदी की या पीतल आदि की प्रतिमाओं को साफ किया जाता है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। जितनी शुद्ध द्रव्यों के माध्यम से आप इन प्रतिमाओं का मार्जन करेंगे, जितना विवेक पूर्वक मर्यादा पूर्वक कार्य करेंगे, उतना ही विशेष फल उसके निमित्त से प्राप्त होने वाला है। अन्यथा बिना सोचे समझे, जैसे मैंने कहा, हर हफ्ते हर 15 दिन महीने बार पुनः पूर्ण वेदी खाली कर लो। कई सारे लोग तो मूलनायक को भी उठा लेते हैं, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। मूलनायक कायदे से स्थिर ही होने चाहिए, फिक्स ही होने चाहिए। उनको पुनः पुनः उठाना अभिषेक आदि कराने के लिए ये उचित नहीं हो सकता। वही स्थान पर उनको मार्जिन किया जा सकता है। एक बात पुनः ध्यान रखें कि जितना विवेक और श्रद्धापूर्वक आप काम करेंगे, उतना ही विशेष फल आपको देने वाला होगा। मार्जन करने वाले या स्वच्छता करने वाले द्रव्यों का भी आप विवेकपूर्वक चयन करें। मार्केट के रेडीमेड उन केमिकलों से प्रतिमाओं को स्वच्छ कर लेना ये पुण्यदायक कार्य नहीं है, क्योंकि केमिकल आज नहीं तो कल कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट अवश्य ही देंगे, और साइड इफ़ेक्ट दे नहीं दे वो कितने शुद्ध अशुद्ध पता नहीं है। तो जो प्राकृतिक शुद्ध द्रव्य है, रीठा, नींबू, इमली आदि द्रव्यों को जैसे पूर्व में होता था, उन्हें अच्छे से उबाल कर उन द्रव्यों से साफ सुथरे वस्त्र, साफ सुथरे साधनों से ही मार्जन करते हुए अपना पुण्यवर्धन भी और मंदिर वेदी आदि की देखरेख भी करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। स्वाति जैन, परतवाड़ा, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी नमोस्तु इच्छा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पूजा करते हैं और उसमें जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो निर्माल्य हो जाता है, और वो जो मंदिर का जो माली रहता है उसमें जो नारियल और बादाम वगैरह रहते हैं वो फिर से बेच देते हैं दुकान वालों को, और फिर अपन खरीदते, तो वो जो लाते और फिर वो चढ़ाते, तो उसमें हमको दोष लगता है, और उसका क्या करना चाहिए, समाधान बताइए। माँ, इतने नासमझ तो आप नहीं हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता कि ये निर्माल्य पुनः बेच रहा है। बाज़ार में कई सारे ऐसे दुकानदार हैं, वो स्पष्ट कह के देते हैं कि भाई ये हमने मंदिर से ख़रीदा है, और ना भी कहे तो उन वस्तुओं के दाम या रेट समझ में ही आते हैं कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर कर बेच रहा है। जो फ्रेश माल है उसकी कीमत अलग होती है, जो ऐसे दूसरों से खरीद कर बेची जाती है उसकी कीमत अलग होती है, और कीमत ही नहीं, समझदार गृहिणी को हाथ में लेते हुए ही ये द्रव्य समझ में आता है कि ये एक बार चढ़ा है कि नहीं चढ़ा। जब हमें ये पता है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो किसी भी प्रकार से ऐसे निर्माल्य के द्रव्य को ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। भले ही वहाँ पर आप पैसे देकर खरीद रहे हैं, बदले में पैसे दिए भी जा रहे हैं, पर फिर भी ध्यान रखें उस दुकानदार को दोष लग ही रहा है, पर साथ में आपको भी उसका दोष लग रहा है। जान के करोगे तो और विशेष लगेगा, और अनजाने में भी आपने खरीदा है। बहुत सारों का ये कहना हमें समझ में नहीं आता, या वो वही रेट से बेच रहा था, या वो मायाचारी करके उसने दे दिया। वो चाहे जान कर खरीदो या अनजाने में खरीद लो, निर्माल्य का सेवन का जो दोष है वह बराबर आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो एक बार समर्पित कर दिया है उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग करना उचित नहीं है। और आचार्य भगवंतों ने इतना कठोर इसके विषय में कहा है, जो जाने अनजाने में ऐसे निर्माल्य का सेवन करता है उसके लिए इतना बड़ा पाप कहा है कि वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर तड़पता है। इतना दुर्दय पाप वह एक बार के निर्माल्य के सेवन के कृत कारित अनुमोदना से प्राप्त करता है। तो हम समझे 10-50 रुपये बचाने के चक्कर में हम पुराना ही द्रव्य या निर्माल्य का द्रव्य खरीदे, किसी प्रकार से उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ 2 फल चढ़ाने की जगह 10 फल चढ़ाने की जगह 1 फल चढ़ाओ, 1 बादाम चढ़ाओ, 1 नारियल चढ़ाओ, शुद्ध चढ़ाओ। और नारियल बादाम चढ़ाने की भी हैसियत नहीं है तो शुद्ध जल चढ़ा ले,
वह ज़्यादा श्रेष्ठ है, पर कहीं सस्ता माल खरीद कर, निर्माल्य खरीद कर चढ़ाना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पुनः पुनः 10 जगह आप प्रयास करें। जैसे खाने के लिए सामग्री आप 4 जगह खोजकर खरीदते हैं, ऐसे ही हम पता करें वह सामग्री कैसी है, क्या है, और थोड़ी सी भी आशंका है तो वह सामग्री किसी भी प्रकार से निर्माल्य के रूप में खरीद कर स्वयं पुण्य क्रियाओं को करते हुए पाप कमाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परतवाड़ा महाराष्ट्र से शोभा काला अगले समीचीन विकल्प में। महाराज जी, कल जैसे विधान है, कोई भी मंदिर की क्रियाएं हो उसमें पति का होना जरूरी है। अगर पति इच्छा नहीं रखता हो पर पत्नी की बहुत इच्छा हो पर वो उसमें बैठ नहीं पाती, तो इसमें पत्नी के कर्मों का ये है या पति के कर्मों का? माँ, एक बात ध्यान रखना, दंपति जीवन जिन्होंने प्रारंभ किया है, यानी पति पत्नी रूपी गृहस्थ अवस्था में दंपति जीवन जो कहा जाता, वहाँ विवाह के समय ही आपने 7 वचनों के माध्यम से ये वचन दिए थे एक दूसरे को कि आप उनके और वो आपके धर्म की रक्षा करेगा, धर्म में सहयोगी होगा। और शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने इस गृहस्थ अवस्था को भी एक बहुत बड़ा स्थान कहा है, सदगृहस्थत्व, जो कि पुण्य के लिए निमित्त बनता है अगर सही मायने में एक दूसरे को धर्म में सहयोग कर। और यही मुख्य उद्देश्य विधान आदि के निमित्त से कहा जाता है कि जो कार्य दंपति जीवन में विधि पूर्वक दोनों को मिलकर करने चाहिए वो करने ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पत्नी, कोई माँ विधान कभी कर ही नहीं सकती, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जो विशेष फल दंपति जीवन को प्राप्त करने के बाद जोड़ी से करने का मिलता है वह अकेले अकेले करने का नहीं मिलता। ये भी पक्का है कि जो खाएगा पेट उसका भरेगा, वो नहीं खा रहे हैं उनको पुण्य नहीं मिलेगा, आप करोगे आपको पुण्य मिलेगा। पर दोनों करने का जो विशेष फल है, कुछ विधाएं ऐसी है आगम में जिनको दंपति जीवन में ही जोड़ी से ही करने का आदेश दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ विधान हैं, कुछ अनुष्ठान हैं, जैसे होम हवन भी होते हैं तो वहाँ विधि पूर्वक जोड़े को ही बिठाया जाता है। तो ये विधियाँ है, ये आगम की व्यवस्थाएं है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा ही क्यों है। जो व्यवस्था है, जो है ही नहीं है, जिनकी जोड़ी नहीं है, बनी नहीं है या चली गई है, उनकी तो बातें समझ में आती है। पर ये ध्यान रखना, जब आगम में ऐसा आदेश दिया है तो प्रयास आपको वैसा ही करना होगा। रही बात कर्मों की, तो कर्म मात्र किसी एक के नहीं है, दोनों के भी कर्म वहाँ पर आड़े आ रहे हैं, उस पति के भी और पत्नी के भी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पति करना चाहता है, पत्नी इंटरेस्टेड नहीं रहती है, कहीं पत्नी इंटरेस्टेड रहती है तो पति नहीं रहता है। तो ये पूर्व कर्म का दोनों का ऐसा नियोग है कि दोनों को ऐसे ही पति पत्नी क्यों मिले। ये कहीं न कहीं दोनों का कर्म एक साथ उस समय पे उदय आता है, इस कारण से ही कार्य होता है। जो बैठ रहा है, चाहे पति हो या पत्नी हो, जिनके भाव बैठने के हैं और जो बैठ रहे हैं उनको तद्रूप तो पुण्य मिलेगा, पर वो साथ नहीं दे रहे हैं या वो विधान में नहीं बैठ पा रहे हैं, कुछ संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, ये कहीं न कहीं दोनों का तीव्र पाप कर्म का उदय है। उनका तो साक्षात है ही जो नियम नहीं लेता। या आगम में आचार्यों ने कहा है कि जो जीव, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जो नियम नहीं लेता, छोटा सा भी नियम लेने के लिए डरता है, संकोच करता है, उसने नियम से नरक गति का बंध कर लिया है। इस कारण से वह नियम लेने का विचार भी नहीं कर पा रहा है। राजा श्रेणिक इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण सबके सामने है। भगवान के सामने 60,000 प्रश्न पूछने के बाद भी वह छोटा सा भी नियम नहीं ले पाया था, क्योंकि नरकायु का उसका बंध हो चुका था। तो उस व्यक्ति का, यानी जो विधान नहीं कर रहा है, नियम नहीं ले पा रहा है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहा है, उसका तो पाप का उदय है ही,
साथी से पाप का बंध भी वो अगले समय के लिए कर रहा है, पर ऐसे दूसरे जो जोड़ीदार है, जीवन साथी है, उनको ऐसा ही जीवन साथी क्यों मिला, ऐसी ही पति या ऐसी पत्नी क्यों मिले जो धर्म कार्यों में साथ नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपका भी पूर्व कर्म का ऐसा नियोग था जो वर्तमान में उदय में आ रहा है। आपका तो उदय में आकर निकल जाएगा, पर जो नहीं कर रहा है वह आने वाले समय के लिए पुनः बहुत सारे साथी से पाप का बंध भी कर रहा है। अकेले पूजा विधान आदि करने में कोई दोष नहीं है, पर कुछ व्यवस्था है जो जैसी कही है उसे वैसी ही करनी पड़ती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कविता गंगवाल, परतवाड़ा, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में करते हैं। मिथ्यात्व में देवी देवताओं को पूजन करते हैं तो उसका दोष हमें लगता है क्या? आज लोगों में मिथ्यात्व के नाम पर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। अभी सही मायने में मिथ्यात्व क्या है ये बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं ने समझा ही नहीं। जो हमने समझा है या किसी से सुना है उसको ही हम मिथ्यात्व कहते आए हैं। मिथ्यात्व की परिभाषा पहले समझे। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, या जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, इसे मिथ्यात्व कहा है। मात्र देवी देवताओं को मानने नहीं मानने से, कोई पूजन पाठ किसी पंथों के अनुसार करने से, कोई क्रिया करने नहीं करने से मिथ्यात्व होता है। ये बहुत बड़ी भूल अपने दिलो दिमाग से निकालने की आवश्यकता है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे त्यागी व्रती और विद्वान गण हो चुके हैं जो पूजन पाठ की क्रियाओं को लेकर कह रहे, अरे तुम ऐसा कर रहे हो, इस पंथ से कर रहे हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम मिथ्यात्व में जा रहे हो। कहीं किसी शासन रक्षित देवी देवताओं के बारे में विचार आता है, उनका निर्णय आता है तो कहा जाता है कि अरे ये मिथ्यात्व की क्रियाएँ है। ये किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व नहीं है। पुनः ध्यान रखना, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र उनका जैसा स्वरूप है, उनको छोड़कर अन्यत्र किसी भी प्रकार से किसी देवी देवताओं को आप भगवान के समान, गुरु के समान, जिनवाणी के समान मानकर पूज रहे हैं तो ही वह मिथ्यात्व है। अन्यथा जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने में किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, आजकल बहुत सारे त्यागी व्रती और विद्वान कुछ इस प्रकार से बर्ताव करते हैं कि सभी देवी देवताओं को मानना, जो शासन रक्षक देवी देवता है उनको किसी प्रकार से सम्मान देना, यह मिथ्यात्व कहा जाता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल भी मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जो 25 गुण कहे हैं उसमें 6 आयतनों की बात है। सच्चे देवशास्त्र गुरु ये 3 आयतन हैं और उनको मानने वाले जो भी है वह सभी सम्यक दृष्टि होने से आयतन है। जो शासन रक्षक देवी देवता है, जैसे भगवान पारसनाथ स्वामी के हो या प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के अपने अपने शासन रक्षक देवी देवता, यक्ष यक्षिणी आदि के रूप में तिलोय पंडिती जैसे महान ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर उनको नहीं मानते हुए पूर्ण रूप से निषेध किया जा रहा है कि ये देवी देवता होते ही नहीं है, ये सभी मिथ्या दृष्टि उठा के फेंक दो, तो ये भी पूर्ण रूप से मिथ्यात्व है। और जो देवी देवताओं को यानी शासन रक्षक देवी देवता, यक्ष यक्षिणी को भगवान मानकर पूज रहे हैं, भगवान को गौण करके सब कुछ उनका ही श्रृंगार कर रहे हैं, तो ये भी मिथ्यात्व में है। पर जो जैसा है उसको वैसा सम्मान देने में किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व नहीं है। शासन रक्षण देवी देवता चाहे पद्मावती आदि आदि जितने भी नाम से प्राप्त हो रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो यक्ष यक्षिणी 24 तीर्थंकरों के कहे हैं उनको एक सम्यक दृष्टि मानकर सम्मान दे रहे हो, किसी प्रकार से मिथ्यात्व नहीं है। ये भी ध्यान रखना, जैसे किसी घर परिवार में आए हुए सम्यक दृष्टि मेहमान को आप उनका सम्मान करते हो, घर में आए हुए दामाद की भी आप पूजा करते हो, वही पांव पूजते आते हैं, तिलक चंदन माला मीठा सब कुछ वही द्रव्यों से किया जाता है, पर वह उनको भगवान मानकर नहीं, अपितु एक सम्मानीय सम्यक दृष्टि घर का सदस्य मानकर पूजा जाता है। ऐसे ही मंदिर का जिन शासन का ये एक सदस्य है, ये हमारे जिन शासन की रक्षा करने वाले देवी देवता है, ऐसा मानकर उनको सम्मान पूर्वक भगवान के सेवक के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में अगर पूजा जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तो ध्यान रखना किसी भी प्रकार से ये मिथ्यात्व नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की विपरीत मान्यता है, उन्हें भगवान के समान रखकर भगवान के बराबरी में रखा जा रहा है या उनको बिल्कुल निग्लेक्ट ही किया जा रहा है, तो ये दोनों प्रकार
प्रकार से मिथ्यात है, पर देवी देवता कौन, कैसे, किस प्रकार से है, ये भी वहाँ समझना होगा। ये मत मान लेना कि देवी देवताओं को पूजा जा सकता है, आप कहीं गली मोहल्ले में जाकर अन्यत्र परिणति नहीं करना। जो हमारे जिन शासन के रक्षक यक्ष यक्षिणी रूप कहे जाते हैं, उनको उसी प्रकार से सम्मानित करने में किसी भी प्रकार से मिथ्यात नहीं है। बहुत सारे कुलों में, परिवारों में और भी कुछ कुल देवी देवताओं के रूप में जो व्यवस्थाएं चलती है, उनको भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझकर विवेक पूर्वक मुनि आचार्य आदियों के समीप पहुंचकर उन क्रियाओं को सुधारते हुए आप बहुत सारे गलतियों से, दोषों से बच सकते हैं। ये क्रियाएं मात्र मिथ्यात नहीं है। कहीं न कहीं एकांतिक बातें करने वालों ने बहुत सारा भ्रम उत्पन्न करके रखा है। गुरु भगवंतों के समीप पहुंचकर इसके विषय में स्पष्ट समझे, स्पष्ट निर्णय करते हुए अपने आप को मिथ्यात से बचाने का या मिथ्यात की मान्यताओं से बचाने का प्रयास करें। मात्र किसी को पूजना, नहीं पूजना, इतने में मिथ्यात नहीं है। तुम्हारा अभिप्राय आपके लिए मिथ्यात और सम्यक प्रदान करने वाला होता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ।